हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट क्लासों में आप सबका स्वागत है। साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और हम शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। क्या कह रहा है कि किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये सब जल वाष्प के द्वारा किया जाता है। ये एसएससी 10+2 में क्वेश्चन आया था। जब बंद थैली में रखे बदवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है, तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? किसके लिए करते हैं? ये थैली को भाप की दाब से बचाने के लिए, यानी भाप की दाब से फटने से बचाने के लिए क्या करते हैं? हम इसको सूक्ष्म रूप से तापित किया जाता है, ठीक है, और इसमें छेद किया जाता है। ये ग्रुप डी 2017 में आया था। तो ये सभी क्वेश्चन, ये टॉप 50 क्वेश्चन है। ये सभी ग्रुप डी एलडीसी एग्जाम सभी के लिए मोस्ट है। एसएससी बैंक, एसएससी के लिए, इनके लिए, सभी के लिए मोस्ट है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ये पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किस पर? पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ में स्वच्छ विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यानी स्वच्छ विशिष्ट ऊष्मा का मान किस में होता है? जल में होता है। किस में होता है? जल में। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 में आया था। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। क्यों फट जाती है? भीषण सर्दी में ठंडे देशों, यानी ठंडे पानी की पाइपें फट जाती है देशों में, तो ये जमने पर पानी का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? ये क्योंकि जमने पर पानी का घनत्व बढ़ जाता है। क्या जमने पर? बर्फ जम जाती है वहां पर, इसलिए ये क्या हो जाता है? और बर्फ जमने पर पानी का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एमटीएस 2007 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट और एक यूनिट है, किसका है? ये है ऊर्जा का। ये ग्रुप डी 2017 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? ये E बराबर mc² द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें होता है, क्या होता है? एक द्विधातुक पट्टी होती है। क्या होती है? एक द्विधातुक पट्टी होती है। ये एलडीसी 1996 में आया था। लैम्बर्ट का नियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्बर्ट के नियम किससे संबंधित होता है? बहुत ही मोस्ट है ये क्वेश्चन, आ चुका है। ये सीपीयू 2015 में आया था ये क्वेश्चन। तो किससे संबंधित है? परदीप्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? परदीप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अधिक जलन किससे पैदा होती है? भाई सबसे अधिक जलन किससे पैदा होती है? भाप से होती है। एसएससी सीरियल यहाँ पर आया था 2009 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत उच्च तापमान को भापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कि बहुत उच्च तापमान को भापने के लिए हम प्रयोग करते हैं ताप विद्युत उत्तम सॉरी ये ताप विद्युत उत्तम माफी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में गर्म होने का कारण क्या है? ये कच्ची मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक होती है। क्या होती है? बुरी चालक होती है। ये सीपीयू 2014 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक होता है परंतु विद्युत का कुचालक होता है? बताओ। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है वो अभ्रक होता है, लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक होता है, क्या होता है? यहाँ पर विद्युत का कुचालक होता है वो अभ्रक होता है, लेकिन यहाँ पर विद्युत का जो सुचालक होता है वो कौन होता है? चांदी होती है। इस बात का ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? ये इस्पात में होता है। मतलब कि ये ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा इस्पात में होता है, मतलब कि ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है, और यहाँ पर वायु में तो क्या होता है? सबसे कम होता है। यहाँ पर निवार तो वायु में क्या होता है? ध्वनि का वेग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और यहाँ से बात कर लेते हैं, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम धातु में होता है। किसमें होता है? एल्यूमिनियम धातु में होता है। आपकी 4-5 क्वेश्चन एक साथ कवर हो रहा है। और यहाँ से एक बात और कर सकते हैं कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसका, यानी दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अपरिवर्तित रहता है दाब से, लेकिन ताप बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे कौन सी है? रेडियो तरंगे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह होता है, कैसा होता है, काला और खुरदरा होता है, तब वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है, बताओ प्रकाश का रंग सब किससे संबंधित होता है, आवृत्ति से संबंधित होता है। ये एसएससी सीपीयू 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोप्टर किसकी इकाई है, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये एमटीएस 1996 में पूछा गया और इसके बाद में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। डायोप्टर किसकी इकाई है, ये लेंस की समता की इकाई है। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, बैंगनी रंग। लेकिन मैं यहाँ से बात कर लूं कि सबसे कम कौन सा रंग विचलन दर्शाता है, वो है लाल रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है और चिकित्सा में भी कहा एंडोस्कोपी में किया जाता है। किस में किया जाता है, एंडोस्कोपी में किया जाता है। ये ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किसका उदाहरण होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंख में वर्ण दर्शन कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है, आंख में वर्ण दर्शन कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है, वो शंकु से होता है। किससे होता है, शंकु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का कारण क्या है, ये अणु की मध्य के गति के कारण क्या होता है, ये पृष्ठ तनाव का कारण है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्योजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है, कार्योजेनिक किससे संबंधित है, ये निम्न तापमान से संबंधित है। किससे संबंधित है, निम्न तापमान से संबंधित है। ये सीपीयू 2006 में पूछ लिया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आ चुके हैं और आने की संभावना भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, बताओ किसने किया था, ये जेड जॉनसन ने किया था। किसने किया था, जेड जॉनसन ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश तरंगे है, प्रकाश तरंगे क्या है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। प्रकाश तरंगे को हम क्या कह सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कह सकते हैं। लेकिन ये प्रकाश तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे की चाल क्या होती है, इक्वल होती है। यही सी बात कर लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं वो किसके बने होते हैं, ये फोटोन के बने होते हैं। इसकी खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने की थी, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना। और इसका जो वो होता है परिसर होता है वो 10⁻14 -10⁻14 और 10⁻4 होता है इसका परिसर, ध्यान में रखना। भिन्न भिन्न तारों के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होते हैं, बताओ कि भिन्न भिन्न जो तारों है उनके भिन्न भिन्न रंग है किसकी विविधता के कारण होते हैं, अलग अलग मतलब तारे हैं उनके अलग अलग ही रंग किसके कारण होता है, ये तापमान के कारण होता है। किसके कारण होता है, तापमान के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आकाश में तारों का टिमटिमाना और किसके कारण होता है, बताओ, आकाश में तारों का टिमटिमाना। जैसे कि और बताऊं आपको एग्जाम्पल, जल में सिक्के का ऊपर की ओर तैरना, सुई का मुड़ा हुआ दिखना, और इस तरह से लेंस, यहाँ पर वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन द्वारा, ये सभी किसके द्वारा होते हैं, आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये सभी किसके कारण होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। किसके कारण, अपवर्तन। पूछोगे मैडम अपवर्तन क्या होता है, हाँ जी, अपवर्तन के बारे में हम बताते हैं। जबकि एक अपवर्तित होती है, आपतित किरण होती है जो यहाँ से एक यहाँ सतह से टकराकर उसे पार करती हुई आगे निकल जाती है, मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश कर जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है, बताओ किस लेंस का प्रयोग करके हम ठीक कर सकते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि से प्रभावित है तो ऐसी स्थिति में हम किसका उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जूम लेंस क्या होता है, जूम लेंस की बात करें तो जूम लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिनट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है। एक नीले कांच की प्लेट है, वो धूप में कैसे दिखाई दे रही है? नीली दिखाई दे। क्यों क्यों दिखाई देती है? क्योंकि नीला रंग कैसा होता है? संक्रमित करता है। ये नीला रंग क्या करता है? संक्रमित करता है, इसलिए क्या होता है? ये धूप में नीला ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक मिनट, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? बताओ कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? ये इंफ्रा इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है। किसका? इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन चालन हेतु पश्चिम दर्शी दर्पण होता है। वाहन चालन हेतु पश्चिम दर्शी दर्पण कौन सा होता है? मतलब कि अपन वाहन है, उसके पीछे का मतलब कि हमें नक्शा देखना है, पीछे कौन सा साधन आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है। ऐसी स्थिति में कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? पीछे आ रहे साधनों, व्यक्तियों, किसी को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात कर सकते हैं, वाहनों में कौन सा पीछे के मतलब कि दृश्य, यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेलीकास्ट किसे कहते हैं? टेलीकास्ट क्या होता है? देखो, टेलीकास्ट होता है समाचार और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। क्या करना? समाचार और सूचना की विषय वस्तु उसको टीवी के पर्दों पर फ्लैश करना ही क्या कहलाता है? टेलीकास्ट कहलाता है। ये सीपीयू 2010 में और एसएससी इनमें पूछा गया है। हाइड्रो हाइड्रोलिक फ्रीज में किसके नियम का उपयोग किया जाता है? बताओ, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। हाइड्रोलिक फ्रीज, हाइड्रोलिफ्ट हो गया, और यहाँ पर जहाज हो गया, ये सभी किसके हैं? ये है इंजन हो गया, हाइड्रोलिक इंजन हो गया, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं? पास्कल का उदाहरण होता है। पास्कल का उदाहरण ये कहता है कि इसमें कोई द्रव है, तो इसमें क्या होता है? द्रव के दोनों बिंदु, यानी द्रव के दो बिंदु है, एक मतलब कि एक पतीले में कोई पानी रखा हुआ है, कुछ भी है, तो एक तरफ से दाब, एक बिंदु से दाब लगाएंगे द्रव का, तो दूसरे बिंदु पर उतना ही दाब लगेगा। तो कुल मिलाकर होता है कि दोनों बिंदुओं पर क्या होता है? द्रव के दोनों बिंदुओं पर दाब क्या होता है? समान होता है पास्कल के नियम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तिरंगे। तिरंगे जिन्हें अपने संचरण के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता ना हो, वो क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में क्या होता है? इसे अपने मतलब की संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो हम ये भी कह सकते हैं, प्रकाश तरंगे भी बोल सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश तरंगे की जो चाल या विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है, वो किसके समान होती है? जो प्रकाश तरंग के बराबर होती है। इन्हें क्या होती है? संचरण की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये कैसे तरंगे हैं? अयांत्रिक तरंगे हैं। कौन सी प्रकार की तरंगे बोल सकते हैं इनको? अयांत्रिक तरंगे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राडार का आविष्कार किसने किया? बताओ, राडार का आविष्कार किसने किया? ये रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने किया था। किसने? रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि क्यों किया जाता है? बताओ, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको सिग्नल के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में मुख्यतः किसकी जरूरत होती है? बताओ, यदि सीडी रोम होता है कंप्यूटर में, तो सीडी रोम डिस्क को हम पढ़ेंगे तो किसका यूज करेंगे? ये लेसर किरणों का यूज करेंगे। कौन सी किरणों का? लेसर किरणों का। ये एलडीसी 2005 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो मैं आपको जो भी टॉप 50 क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये मतलब कि एसएससी, ये सीजीएल है, एलडीसी है, ग्रुप डी है, इन सब की एग्जाम की दृष्टि से मतलब कि ये मोस्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ, किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए यूज करते हैं? तापमान को मापने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताओ, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। और यहाँ पर सोनार का और किसका यूज करते हैं? बताओ, यहाँ पर देखो सोनार होता है, इनके लिए यूज करते हैं, उनकी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। दुश्मन की जो पनडुब्बियां होती है उसका पता लगाने के लिए सोनार का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाली दस्तावेज का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? बताओ, जाली दस्तावेज है, उनका पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? ये पराबैंगनी किरणों द्वारा लगाया जाता है। तो बताओ, पराबैंगनी किरणों
तो का मतलब की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी। किसने की थी? रिटर ने की थी। ये पराबैंगनी किरणों का यहाँ पर सिकाई के रूप में जीवाणु को, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, इन सब के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर बेकर प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, बताओ किस, उसका नाम क्या है? पराबैंगनी किरण। तो मैंने अभी आपको बताया कि जीवाणु के यानी बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रणाली के अंदर बेकर प्रयोगशाला में प्रयोग किया, बताओ कुल मिलाकर हो गया सिकाई करने के लिए, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए सभी पराबैंगनी किरणों का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चमगादड़ बाधाओं का पता कर सकता है कि क्योंकि वे उत्पन्न क्या करते हैं? परासरणी ध्वनि। परासरणी ध्वनि की मतलब कि कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं? ये सुन सकते हैं 20,000 से अबू तक सुन सकते हैं। परासरणी ध्वनि होती है। सबसे पहले किसने मतलब कि सीटी बजा के आविष्कार किया था? ये गोल्टन ने किया था। किसने? गोल्टन ने। और यहाँ पर देसी संकेतों का पता लगाने के लिए भी परासरणी ध्वनि का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात और बताएं, परासरणी ध्वनि होती है ना, ये सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं उनको भरने के लिए यूज करते हैं, है ना। सूक्ष्म छिद्रों को भरने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फुहारा और स्प्रे का किस सिद्धांत पर काम करता है? बताओ फुहारा स्प्रे किस सिद्धांत पर काम करता है? ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। बताओ कैंटिलीवर बीम का उदाहरण कौन सा है? ये कैंटिलीवर बीम किसका उदाहरण है? ये पुल का एग्जांपल है। किसका है? पुल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पहाड़ों में जल कम तापमान पर उबलता है। पहाड़ों में जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। हाँ जी, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। दाब कम होगा, वहां पर तापमान भी कम लगेगा। मतलब कि वायुदाब ऊंचाई पे क्या होता है? हमेशा क्या होता है? वायुदाब कम रहता है। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं कि पहाड़ों पे जल कम। और यहाँ बताते कि खाना पकाना क्यों कठिन होता है? वो इसी के कारण होता है क्योंकि वहां पर वायुदाब क्या होता है? कम होता है। चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? देखो कुल मिलाकर बातों को, खाना पकाना हो गया, चावल पकाना हो गया, वो पर्वत की शिखर पर, क्योंकि वहां पर क्या होता है? वायुदाब कम होता है। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमण की अवधि होती है। बताओ कितनी होती है? 24 घंटे होती है। कितनी होती है? 24 घंटे होते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह की खोज किसने की थी? ये आर्थर क्लार्क ने की थी। किसने? आर्थर क्लार्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? घट जाता है। हाँ जी, एक तो होता है पानी के पृष्ठमान में घुलनशीलापन मिला देते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, अपमार्जक मिला रहे हैं, घुलनशील मिलाते हैं, एक अघुलनशील बनाते हैं। तो यहाँ पर उन्हें दोनों कंडीशन में क्या होता है? एक तो घटता है और एक बढ़ता है। तो हम देखते हैं। और पृष्ठ तनाव की बात कर ले तो पृष्ठ तनाव होता क्या है? मतलब ये कुल मिला के देसी बात में, देसी चीजों में याद करें तो हम कैसे कर सकते हैं कि एक लंबाई होती है, इसको सिकोड़ कर क्या कर लो? इकट्ठा कर लो, गोल गोल बना लो, तो वो ही क्या कहलाता है? मतलब ये पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है? ये बल बटा लंबाई होती है। तो न्यूटन बटा मीटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूटन बटा मीटर कह सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।